सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 2021 की सतमोला कवियों की चौपाल में। आशा करते हैं ये नया साल आपके और आपके परिजनों के लिए बहुत सारी सफलता, खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। 2021 में प्रवेश करते हुए जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि 2020 बाकी वर्षों से कितना अलग था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पिछले साल मानव इतिहास के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेगा। इसी साल ने हमें यह भी सिखाया कि इंसान के जज्बे और हिम्मत से बड़ी मुश्किल भी हल की जा सकती है। इसी साल हमने फिर से जाना कि सारे हिंदुस्तानी यदि ठान लें तो विकसित देशों से भी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए इसी उमंग के साथ और इसी जोश के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारी अगली रचनाकार को, जो कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवयित्री हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर कीर्ति काले जी का। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, किसी माँ पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और ये पंक्तियां सुनाती हूँ जिस जोश के साथ मैं सुनाऊंगी, उसी साहस और उसी उत्साह के साथ आप लोग सुनिए कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। और अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे।
पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे, कि पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा, अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और हम लोग शांति के पुजारी हैं, लेकिन कायर नहीं हैं। हम लोग भगवान महावीर के वंशज हैं, हम लोग गौतम बुद्ध जी के वंशज हैं, हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं, लेकिन हम लोग कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा, फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा, अब के चांद सितारा है। थर 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 कांपेगा, अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया। तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। कि तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और आज मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। बहुत हो चुका, बहुत ज्यादा हो चुका, अब तो आर पार करने वाली बात है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसी तरह से इस लड़ाई में हम लोग जरूर जीतेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर कीर्ति काले जी की जोरदार जोश भरी रचनाओं के बाद आइए अब नए साल का स्वागत करते हैं कुछ हंसी और ठहाकों के साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हास्य के परमाणु बम महेंद्र अजनबी जी का। सतमौला कवियों की चौपाल में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये सतमौला कवियों की चौपाल
जो 16 साल निरंतर चला, और 16 साल की उम्र आप जानते हैं कितनी नाजुक उम्र होती है, उस उम्र तक ये पहुंच चुका है। मैं चाहता हूँ अब ये यौवन की दहलीज पर खड़ा हुआ ये कार्यक्रम, इसको मैं बहुत बहुत प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम को इतने साल तक चलाने के लिए। एक बार तालियां उनके लिए बजाएं। मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ में तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। मुझे तो अच्छा, आप लोग इधर कोटा गए हों या जयपुर गए हों, किसी किसी कवि वहाँ पर जो कवि सम्मेलन होते हैं 1-1, 1.5 लाख लोग सुनने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आदमियों का समुद्र बैठा हुआ हो, बिल्कुल सिर ही सिर नज़र आएंगे आपको पब्लिक में। किसी भी चेहरे को आप पहचान नहीं सकते, लगता है इतने लोग, आदमियों का समुद्र लगता हो। मुझे ध्यान है भीड़ से किस तरह से हंसी निकल, उस ऐसी एक प्रोग्राम में भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था, अपने बगल वाले से बोला यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा नहीं यार उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था। तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। अच्छा, ये दिल्ली है, बम्बई है, महानगर कलकत्ता है, इतने बड़े बड़े नगर हो चुके हैं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। अपनी दिल्ली की आबादी 2.25 करोड़ के आसपास है इस समय। हो सकता है कविता समाप्ति तक 2 करोड़ हो जाए। नहीं, लेकिन कितनी भीड़ है। मुझे इस भीड़ पर मुझे एक बहुत अच्छा व्यंग ध्यान आ रहा है। एक गांव का कुत्ता पहली बार बम्बई गया, तो बम्बई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पर रिसीव करने आया। गांव वाले कुत्ते ने बम्बई वाले कुत्ते की तरफ देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बम्बई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता बोला यार तू बम्बई क्या आ गया? तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है, पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है। बम्बई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बम्बई वाला कुत्ता बोला बेटा 1 हफ्ता तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी पूंछ ऐसे ही हिलाने लगेगा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूँ हिलाई जा। जब ऐसी भीड़ की स्थितियाँ हो तब मैंने एक कविता लिखी थी। आज से 30-35 साल पहले मुझे एक कवि सम्मेलन में बिहार में कहीं किसी कार्यक्रम में जाना पड़ा। छठ का पर्व था और छठ के दिनों में बिहार की रेलों में क्या स्थिति होती है गाड़ियों में। रेल में इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ को लेकर मुझे एक कविता लिखनी पड़ी। एक बार तालियां बजाएं, मैं सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ कि एक, हाँ बजाई दीजिए, पुनः बजा दीजिए। मैं जानता हूँ एक साथ इतनी कविताएं आपको एकदम से। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, छत पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहाँ भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में ज़रा गड़बड़ा जाता था उसे फ़ौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ कर उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहाँ से फ़ौरन हटा लिया। भाई कहीं एक्स्ट्रा समझ कहीं ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज़्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर था। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कश का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कश का धुआं किसी और ने उड़ाया,
उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और हमारे बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आँख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फ़ौरन आप लोग दृश्य का आनंद लेना, फ़ौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहाँ तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुँच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम प्रवीण जी के 4 साल पहले वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब नन्हे फूल महकते हैं तब ईश्वर की कृपा बरसती है। इन नन्हे फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां बनती है। जी हाँ, अब मैं बुलाना चाहूंगी बेहद प्रतिभाशाली नन्हे फरिश्ते को, जिनका जोश उनके कद से भी ऊंचा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जश्न महिला का। नमस्कार, मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगा। जिन्होंने वो कविता लिखी है उनका नाम है श्री आशुतोष राणा जी। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का एक धर्म मैं तुम्हें बताने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़शत्रुघ्न की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रजन पर देशभक्त की ध्वजा जगे, बलिदानों के वज्रजन पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वह राष्ट्र की ध्वजा जगे। अग्निबंध के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, और जागो रक्त के भक्त लाड़ लो, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडार, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडार। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जगी कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी, रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध सहन करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, ओ चोटी वाले चाणक्य जगे, परुष परुष महान जगे। सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मिनी का जो हर जगह केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाह जी का ताजा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाह जी का ताजा। मरने की यह ठाना करते विगड़ मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे,
छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे 2 दिन। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कल वो ही का जगे मोर्चा, जागे झांसी की रानी, अहमद शाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह वलिदानी। कल वो ही का जगे मोर्चा, पानीपत का मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से, कौन? बापू। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई बापू, हिटलर को जीता वो फौज 7 समंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। झोली लेकर मांग रहा हूँ, कोई शीश दान दे दो। भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो। अरे क्या कहते हो? मेरे भारत से चीनी टकराएंगी। अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम है टकराओ। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम है टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल कर सुनते जाना। भारत के सर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत तो जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जो ब्यामी सफन वाला, हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक ग्रंथ को पढ़ने में जितना समय लगता है, उसी बात को कभी कभी कविता की चंद पंक्तियां बड़ी आसानी से पल भर में कह जाती हैं और आत्मिक शांति भी देती हैं। ऐसी ही कुछ बात और अलौकिक आवाज के साथ आ रही हैं हमारी अगली कवयित्री डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी। और मां सरस्वती के श्री चरणों में अपनी पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी। मैं का दो जग की फुलवारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी। माँ से ये निवेदन की कठिन काल है, लेकिन माँ का आशीर्वाद और माँ का साथ होता है तो निश्चित रूप से कोई भी कठिनाई हो तुरंत दूर हो जाया करती है। तब प्रार्थना करती हूँ, घेर न ले निराशा गम को, घेर न ले निराशा गम को, दूर करो हे माँ इस तम को, घेर न ले निराशा गम को, दूर करो हे माँ इस तम को। माँ तो प्रतीक्षा करें तुम्हारी, माँ तो प्रतीक्षा करें तुम्हारी। हे माँ सुनो पुकार हमारी, हे माँ सुनो पुकार हमारी। माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आइए कुछ और रचनाओं से आपको जोड़ती हूँ।
भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उससे पूर्व एक छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूँ ब्रज की इस माटी को प्रणाम करते हुए। सुनिएगा। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो। ब्रजराज को नाम रटे रसना, बस राधे राधे गाए रयो। सिगरो ब्रज धाम कन्हैया की, मुरली के गीत सुनाए रयो। मन वृंदावन की पावन रज, मन वृंदावन की पावन रज, माथे पर नित्य लगाए रयो। जीवन तरिबे को या जग को, जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। जीवन तरिबे को या जग को, ब्रज में ब्रज धाम बुलाए रयो। और आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उस रचना से आपको जोड़ना चाहती हूँ जो मेरे मन के, मेरे हृदय के बहुत करीब है, और भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के उस अमर प्रेम को प्रणाम करती हुई रचना है। लेकिन श्रृंगार को समर्पित कुछ पंक्तियां समर्पित करती हो और उसके बाद वो रचना सीधे सीधे आप तक पहुंचाती हूँ। रूप सिको रूप निहार लयो, रूप सिको रूप निहार लयो, कजरा से नन सो बात करें। रूप सिको रूप निहार लयो, कजरा से नन सो बात, झुकी अलके पलके बहना बेनन सो बात करें। फिर कछु बात भई न कही पिय के, कछु बात भई न कही पिय के, नैनो नैनन सो बात करेगी अभोर भई, प्रिय प्रीत भाव ही अभोर भई, प्रिय प्रीत भाव चंदारे नन सो बात करें। इत बात करें उत बात करें, इत बात करें उत बात करें, अचरा अचरन सो बात करें। दर्शन दर्शन मुख सुंदर तम कजरा बेनन सो बात करें। दर्शन दर्शन मुख सुंदर तम दर्पण दर्पण सो बात करें। फिर बात चले सुंदरता की, धड़कन धड़कन सो बात करें। नख से शिख तक श्रृंगार सजे, नख से शिख तक श्रृंगार सजे, बिछुआ चरणन सो बात करे, बिछुआ चरणन सो बात करें। बहुत सारे छंद हैं इस श्रृंखला के, लेकिन मैंने 2 छंद आप तक पहुंचाए। और आई हूँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के उस अमर प्रेम को प्रणाम करती हूँ, जिसमें आपको कभी अगर इन वृंदावन जाने का अवसर मिला हो तो निधिवन, जहाँ वह प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ, वहां के हर तुलसी के दल को देखकर ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण के मोर मुकुट के दर्शन कर लिए हो। तब प्रणाम करती हूँ समर प्रेम को और अपना गीत आप तक पहुंचाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए समर्पित करती हूँ। सुनिए। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका, हर निधि वन बसी कृष्ण की पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बज बांसुरी। प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। और बंद समर्पित करती हूँ। कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, कृष्ण राधा को सरगम सुनाते रहे, सुनते सुनते मगन तन तमूरा हुआ। प्रीत पावन
हुई प्राण दीपक जले तृप्ति के भावले मन मयूरा हुआ नैन ने नैन से ही समर्पण किया नैन ने नैन से ही समर्पण किया आंसुओं ने मगन हो भर आजुरी नैन ने नैन से ही समर्पण किया आंसुओं ने मगन हो भर आजुरी एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी प्रेम तुलसी के तल सी सजी राधिका। और इस गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। कहीं ये प्रसंग सुना था कि भगवान श्री कृष्ण माँ राधा से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उस आतुरता में वो खौलती हुई खीर पी लेते हैं, लेकिन वो प्रेम इतना अमर था कि उसके छाले भगवान श्री कृष्ण के नहीं माँ राधा के हृदय में देखने को मिलते हैं। तब अंतिम पंक्तियां समर्पित करती हूँ। मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद तो मन ही मन कृष्ण ने जो किया याद तो दौड़ी राधा बसुरिया संभाले हुए पी गए कान्ह जब कौलती खीर को तोरी दे राधिका जी के छाले हुए मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह मिलके एक प्राण दोनों हुए इस तरह नभ से मिलती है जैसे धरा माधुरी एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। लेकिन इस गीत के साथ ही मैं चाहती हूँ कि आपको ब्रज की ओर ले चलूं और तब पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ब्रज की ओर ले जाती हुई वो पंक्तियां और वो भाव, आइए आपको ले चलती हूँ ब्रज। सुनिए। चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चलें। नित भोर भुजिते विभोर चलें, नित भोर भुजिते विभोर चलें, चलो बिरज की ओर चलें, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले। नित भोर उंगते विभोर चले, मस्तक पर धरी बेको या कीरज उंगलिन की घर कोर चले। रंगन में सरबोर, रंगन में सरबोर घोर मिश्री सी, रंगन में सरबोर घोर के सुन से भीगी छोर चले। ये में जय जय को सोर मोर के पंखन में चित चोर चले। सिख फोर फोर दुखन के फोरा दुखन को, सिख फोर फोर दुखन के फोरा सुखन को रंग बोर चले। जब तोर तोर संकट के पागुन धीरज धरे कठोर चले। चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले। बंशीधर को धाम यही अरु गाम है राधे रानी को, बंशीधर को धाम यही अरु गाम है राधे रानी को। कल कल करती कालिंदी को, श्यामा की चूनर धानी को। घट घूंघट को पट को हट को पन घट है प्यास को पानी को। घट घूंघट को पट को हट को पन घट है प्यास को पानी को। अति ज्ञान गुमान को तोड़ यही मति मूड में अति ज्ञानी को। मन मिसरी सी घोर चले, मन मिसरी सी घोर चले। चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले, चलो बिरज की ओर चले। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।
जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सतमौला कवियों की चौपाल में। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे कवि को जो कि बहुत खास है, क्योंकि इनका नाम भी है सुरेंद्र खास, और ये हमारी सतमौला कवियों की चौपाल के समन्वयक भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुरेंद्र खास जी का। सतमोला के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा जी ने एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई बंटी और बबली, जिसका थीम चोरी पर आधारित था। उसमें दिखाया, चोरों को महिमा मंडित किया, उनकी लाइफ दिखाई, और उनके बेटे ने भी एक ऐसी फिल्म बनाई जिसका नाम था ओए लक्की ओए। बंटी चोर पर आधारित वह फिल्म थी, जिन्होंने सैकड़ों मुकदमे अपने ऊपर लिए और हजारों घरों में चोरी का पुण्य प्राप्त किया। तो जब इन लोगों को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो मेरा भी अंदर से मन किया कि क्यों ना मैं भी चोरी के ही इस कार्य क्षेत्र को एक अपना कैरियर बनाऊं और अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकूं। तो यही सोच करके मैंने अब आपके सामने मैं कुछ पंक्तियां रख रहा हूं। जिसमें शौक है चोरी का, बस इसी रोग में मरता हूं, और गिनीज बुक में नाम छपे और इसी शौक में जीता हूं। जहां भी गया कुछ चुरा कर लाया, मेरी सोच निराली है, पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। और जब छठी क्लास तक आते आते मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब मैं तेरे मुंह के बोल चुरा लूं, चलते कछुए के खोल चुरा लूं, बस डोरी डंडी रह जाए, मैं गले से बजता ढोल चुरा लूं। मैं 501 से 100 चुरा लूं, मैं जलते दीपक की लौ चुरा लूं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी सोच के लोग चुरा लूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी सोच के लोग चुरा लूं। नजर मिलाए मुझसे जो, उसकी आंखों की नींद चुरा लूं। नजर मिलाए मुझसे जो, उसकी आंखों की नींद चुरा लूं, और एक बार हाथ मिल जाए जिससे, घड़ी के संग में रिंग चुरा लूं। अरे हींग चुरा लूं सब्जी से मैं, हरियाणा से जिंद चुरा लूं। हींग चुरा लूं सब्जी से मैं, हरियाणा से जिंद चुरा लूं, और यमराज अगर मिल जाए मुझको, उसके भैंसे के सिंग चुरा लूं। मैं मंदिर से चांदी का छतर, पीतल का घंटा चुरा लाया। बागा बॉर्डर गया घूमने, पाक का झंडा चुरा लाया। अरे ईयरफोन से लगा मोबाइल तो बाएं हाथ का खेल है, और थाने गया तो हवलदार का डंडा ही चुरा लाया। और माल रोड से शिमला के मैं टीवी सेट चुरा लाया। माल रोड से शिमला के मैं सूटकेस चुरा लाया, उसमें रखकर होटल के 2 टीवी सेट चुरा लाया। और मेरी कला असाधारण है, मैं कुछ ऐसा ध्यान बटाता हूँ,
एक खरीदूं 4 उठाऊं जब किसी दुकान पे जाता हूं। अरे मैं रामलीला से रामधनुष केवट की पतवार उठा लाया, त्रिलोकपति लंकापति त्रिलोक विजेता रावण की सलवार उठा लाया, और सीता की तरह स्वर्ण मृग के लोभ में अभिभूत मैं किसी नारी की नाक ना कटे लक्ष्मण की तलवार उठा लाया। लेकिन कहते हैं सब चोरी हो चकारी हो कोई भी धंधा हो, अगर वो उसूल और ईमानदारी के साथ किया जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तब मैं कहता हूँ कि मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं। क्यों साहब, मैं बेहतर हूँ लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं, तकल्लुस काफिया अदल बदल कर गज़लें चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ लोगों से जो बच्चे चोरी करते हैं, और मैं बेहतर हूँ उन नेताओं से जो सपने चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूँ उन लड़कों से जो बालियां चोरी करते हैं, और मैं बेहतर उन श्रोताओं से जो मेरी तालियां चोरी करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर यह बात खास ने जानी है, चोरी चकारी उठाई गरी जन्मजात नादानी है। जिसका हुआ नुकसान उसका दिल दुखना तो लाजिम है, और दुखे दिल से दर्द मिलेगा, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रिश्ते कभी भी सुंदर चेहरे या मीठी आवाज की वजह से नहीं टिके रहते, वो बने रहते हैं आपसी प्रेम और विश्वास और अच्छे स्वभाव की वजह से। रिश्तों के ताने बाने को लेकर बात कुछ ऐसी ही पंक्तियां लेकर आ रहे हैं सरदार हरभजन सिंह जी देओल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं एक रचना सुना रहा हूँ आपको। बचपन में जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, यह शेर बड़ा मशहूर था, और स्कूलों में, कॉलेजों में और जलसों में ये आम तौर पर बोला जाता था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और अक्सर हम भी बड़े जोश और खरोश से ये कहा करते थे। लेकिन मेरा इसमें जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मेरा मन मुझसे ही सवाल करने लगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, हर बरस क्यों मेले लगें? जिन शहीदों ने अपना जीवन अर्पित कर दिया देश के, उनकी चिताओं पर तो हर रोज़ ही मेले लगने चाहिए। उनको एक दिन हम क्यों, साल में एक बार ही क्यों याद करें? उनको पल पल, हर दिन, हर सांस याद करना चाहिए, जिनकी वजह से आज़ादी की सांस हम लोग ले रहे हैं। तो उस पर फिर मैंने लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगाओ हर रोज ही मेले, शहीदों की चिताओं पर लगाओ हर रोज ही मेले, वतन पर मरने वालों को यही देना सिला होगा, वतन पर मरने वालों को यही देना सिला होगा। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में स्थिति हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, आप लोग जानते हैं। सीमा पर तनाव है, और ऐसे हालत में कुछ हमारे लोग, अपने देश के लोग, दुश्मन देशों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इन लोगों से हमको सावधान होना है और इनसे देश को बचाना है, इन गद्दारों से बचाना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये यदि इनको ना रोका गया तो ये क्या कर देंगे? ये हमें बेच देंगे, ये तुम्हें बेच देंगे, बस चले जो इनका ये चमन बेच देंगे। ये हमें बेच देंगे, ये तुम्हें बेच देंगे, बस चले जो इनका ये चमन बेच देंगे। खामोश गर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। खामोश, हमारी खामोशी बड़ी महंगी पड़ेगी, हमें बुलंद होना पड़ेगा, आवाज़ को उठाना पड़ेगा। ये हमें बेच देंगे, ये तुम्हें बेच देंगे, बस चले जो इनका ये चमन बेच देंगे। खामोश गर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। ये क्या करेंगे? ये पैसों की खातिर ज़मीर बेच देंगे, ये अपने घरों की भी हीर बेच देंगे। आप देख रहे हैं आप समाज में क्या हो रहा है। ये पैसों की खातिर ज़मीर बेच देंगे, ये अपने घरों की भी हीर बेच देंगे, ये बहू बेटियों के शरीर बेच देंगे, ये तुम्हारी तकदीर बेच देंगे। ये बहू बेटियों के
शरीर बेच देंगे, ये हमारी तुम्हारी तकदीर बेच देंगे, ये सुहागनों के सुहाग कंगन बेच देंगे, ये मुर्दों के सर का कफन बेच देंगे। खामोश गर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। और अर्ज कर रहा हूं, ये आने वाला तुम्हारा कल बेच देंगे, ये आने वाला तुम्हारा कल बेच देंगे, ये सपनों का तुम्हारा महल बेच देंगे, ये तुम्हारे जीवन के सुनहरे पल बेच देंगे, ये देंगे तुम्हें कांटे फूल फल बेच देंगे, ये देंगे तुम्हें कांटे फूल फल बेच देंगे, ये ना जाने कब किसे बेच देंगे, ये अरमान तुम्हारे स्वप्न बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। अर्ज कर रहा हूं, ये होठों की तुम्हारी हंसी बेच देंगे, ये होठों की तुम्हारी हंसी बेच देंगे, ये तुम्हारे घरों की खुशी बेच देंगे, ये आंखों की तुम्हारी नमी बेच देंगे, ये बेबसों की भी बेबसी बेच देंगे। ये होठों की तुम्हारी हंसी बेच देंगे, ये तुम्हारे घरों की खुशी बेच देंगे, ये आंखों की तुम्हारी नमी बेच देंगे, बेबसों की भी ये बेबसी बेच देंगे, ये इसे बेच देंगे, ये उसे बेच देंगे, ये धन के लिए तन बदन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे, गद्दार देख लेना ये वतन बेचने। अंतिम पंक्ति अर्ज कर रहा हूं, ये तुम्हारी नज़र के नज़ारे बेच देंगे। क्या करेंगे? ये तुम्हारी नज़र के नज़ारे बेच देंगे, ये अखियों के तुम्हारे सितारे बेच देंगे, ये जिंदगी के तुम्हारे सहारे बेच देंगे, ये लूट कर चमन बहारे बेच देंगे, ये लूट कर चमन बहारे बेच देंगे। फिर अर्ज कर रहा हूं, ये तुम्हारी नज़र के नज़ारे बेच देंगे, ये अखियों के तुम्हारे सितारे बेच देंगे, ये जिंदगी के तुम्हारे सहारे बेच देंगे, ये लूट कर चमन बहारे बेच देंगे, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये सिर्फ रे देश का अमन बेच देंगे, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये सिर्फ रे देश का अमन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्त यारो, ये गद्दार देख लेना वतन बेच देंगे। खामोश कर रहोगे देशभक्त यारो, गद्दार देख लेना ये वतन बेच देंगे। धन्यवाद। अब बुलाना चाहेंगे गाजियाबाद से आए हुए कवि अरुण साहिबाबादी जी को, जो कि हमारी सतमौला कवियों की चौपाल से 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज ये हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है, मेरा तखल्लुस अरुण साहिबाबादी है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। आज आपकी खिदमत में मैं अपने कुछ गीत पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है। जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है। उबली हुई सब्जी आई है, फीकी चाय बहू लाई है। बूढ़ा अब वो ही खाता है, वैद्य उसे जो बतलाता है। जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है। दर्पण तक ना छोड़ दिया है, इससे रिश्ता तोड़ दिया है। अपनी पुरानी तस्वीरों से बूढ़ा दिल को बहलाता है। जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है। थक कर साजिश भी रचता है, यूं तन्हाई कम करता है। बूढ़ा अपना चश्मा ढक कर
खत पोते से पढ़वाता है, जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है। लंबी सफ में लगता है तब पेंशन लेने जाता है, जब टांगें बेहद थक जाती हैं और चेहरा भी कुमलाता है, जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है। आँखों में आंसू लाती है, तन्हाई बढ़ती जाती है, बूढ़े का रोजाना कोई साथी कम होता जाता है, जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है, जीवन को नीरस पाता है, बूढ़ा अक्सर झुंझलाता है। और खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है, खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है, वो भी नहीं इस को जचता है, ये भी नहीं अच्छा लगता है, महलों में जैसे गौतम है, दिल में शायद कोई गम है, खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है, रोजाना जारी है बेशक, लेकिन उतना ही है अब तक, आँखों में बेज़मज़म है, दिल में शायद कोई गम है, खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है। सूरज के नीचे ये धरती ऊपर से लगती है सूखी, लेकिन अंदर से ये नम है, दिल में शायद कोई गम है, खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है। ये भी बारिश सी लगती है, इससे भी मिट्टी गिरती है, कच्चे घर पर जो रिमझिम है, दिल में शायद कोई गम है, खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है। अपनी छटा कैसे बिखराए, झोंकों से कैसे लहराए, बारिश से भीगा
परचम है, दिल में शायद कोई गम है, खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है। ना जीवन है ना मरघट अब, चैन नहीं कोई करवट अब। ना जीवन है ना मरघट अब, चैन नहीं कोई करवट अब। तीरों पर लेटा भीषम है, दिल में शायद कोई गम है, खुशियों में भी लज़्ज़त कम है, दिल में शायद कोई गम है। और अब आपकी खिदमत में एक रूमानी गीत और पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। जैसे मछली कोई गहरे तालाब में, जैसे मछली कोई गहरे तालाब में, जैसे मछली कोई गहरे तालाब में, इतनी खुश हूँ मैं साजन तेरे साथ में, इतनी खुश हूँ मैं साजन तेरे साथ में। चांद सारा के मुझ में नजर आया है, तारों का झुंड मुझ में उतर आया है। झील जैसे कोई चांदनी रात में, झील जैसे कोई चांदनी रात में, इतनी खुश हूँ मैं साजन तेरे साथ में। जैसे मछली कोई गहरे तालाब में, के मेरे जिस्म में थी हरारत मगर, और इधर शीत का था हवा में असर, के मेरे जिस्म में थी हरारत मगर, और इधर शीत का था हवा में असर। फिर भी दिन भर नहाई मैं बरसात में, फिर भी दिन भर नहाई मैं बरसात में, इतनी खुश हूँ मैं साजन तेरे साथ में। जैसे मछली कोई गहरे तालाब में, अपनी शादी पे इतना मचलने लगी, फेरे के वक्त पर दौड़ने लग गई। इतनी जल्दी थी तुझ से मुलाकात में, इतनी जल्दी थी तुझ से मुलाकात में, इतनी खुश हूँ मैं साजन तेरे साथ में। जैसे मछली कोई गहरे तालाब में, शादी से एक दिन पहले सोई नहीं, कि मैं अपनी विदाई पे रोई नहीं। शादी से एक दिन पहले सोई नहीं, कि मैं अपनी विदाई पे रोई नहीं। नाच उठी हूँ खुद अपनी बारात में, नाच उठी हूँ खुद अपनी बारात में, इतनी खुश हूँ मैं साजन तेरे साथ में। जैसे मछली कोई गहरे तालाब में। शुक्रिया हजरात, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम संपन्न करना चाहेंगे आज का यह कार्यक्रम। लेकिन यदि आप हमारे उन कवियों में से हैं, उन दर्शकों में से हैं जिनके मन में गीत, कविता, छंद या गजल उमड़ रही है और
वो बनना चाहते हैं हमारे सतमौला कवियों की चौपाल इस परिवार का हिस्सा, तो हमसे आज ही संपर्क करें। स्क्रॉल पर चल रहे हमारे फोन नंबर्स को नोट करें 9711182183, 8285120046 और 7780712405। इन नंबर्स पर आज ही कॉल करें और बनिए हमारे परिवार का हिस्सा। नए साल से लोग बहुत कुछ नया नया मांगते हैं, पर हम चाहते हैं तो वही पुरानी चीज, आपका साथ और आपका विश्वास, सप्ताह दर सप्ताह। तो इसी के साथ संपन्न करते हैं आज का कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमौला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमौला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमौला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमौला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमौला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमौला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और इस सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उदात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। पानी से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।